नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नज़र है 403 विधानसभा सीटों में एक सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान देकर टिकट देने की, और हमारी भी नज़र है 403 विधानसभा सीटों पर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो वाकई में मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उनको हम इस वीडियो के माध्यम से, अन्य वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि पिछली बार दोस्तों वाराणसी की इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी। वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट है दोस्तों, जहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अरविंद राजभर चुनाव लड़े थे। अरविंद राजभर को आप सब जानते होंगे, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। लगातार मीडिया में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव घोसी से हार गए, बुरी तरह से बीजेपी के साथ लड़े तब, और सपा के साथ लड़े थे 2022 का विधानसभा चुनाव, तब भी बुरी तरह से चुनाव हार गए। क्योंकि वाकई में सच्चाई यही है कि हो सकता है जनता इनको पसंद ना कर रही हो, तभी तो चुनाव हार रहे हैं। इनके समर्थक कहेंगे भाई आप गलत बोल रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप भी सही बोलकर बताइएगा, क्योंकि पिछली बार 2022 में शिवपुर विधानसभा पड़ती है दोस्तों वाराणसी में। अनिल राजभर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद राजभर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, रवि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने बड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। आप लोग यहाँ पर आंकड़ों के माध्यम से पहले देखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा अनिल राजभर जो बीजेपी के वर्तमान में मंत्री हैं, उस समय भी शायद मंत्री थे, और 1,15,231 वोट मिलता है, 27,687 वोट। और अरविंद राजभर को जो यहाँ पर वोट मिलता है 87,544। रवि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, 40,601 वोट मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों 27,687 वोटों से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी को, एसबीएसपी को 34.77% वोट मिला, अनिल राजभर को 45.76% वोट मिला। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पुराना आंकड़ा देखिएगा। बीजेपी के जीत का परसेंटेज 67 है और बसपा के जीत का परसेंटेज यहाँ पर 33 है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के जीत का परसेंटेज 67 है, बीएसपी के जीत का परसेंट 33 है। 2022 में अनिल राजभर लड़े, 27,000 वोटों से जीते। 2017 में अनिल राजभर 54,000 वोटों से जीते थे। 2012 में उदयलाल मौर्य चुनाव जीते यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए किस नेता को मैदान में उतारेगी। और मैं जो बताता हूँ फैक्ट पर बताता हूँ, तथ्यों पर बताता हूँ, अध्ययन करके बताता हूँ, अर्जी फर्जी चीज़ों को नहीं बताता हूँ। हो सकता है आप लोगों को फर्जी चीज़ें लगें। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उदयलाल मौर्य का नाम रखा इसलिए यहाँ पर, क्योंकि उदयलाल मौर्य की यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर बड़ी तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, और कभी शामिल हुए 2007 में दोस्तों चिरई गांव विधानसभा से बसपा के विधायक बने थे, और 2012 में शिवपुर विधानसभा से बसपा के विधायक बने थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं इनका नाम है उदयलाल मौर्य। इनका टिकट मान लीजिए आज की तारीख में कन्फर्म है, माने कि इनको ही चुनाव लड़ना है, बाकी दावा चाहे जो करें। क्योंकि यहाँ का जातिगत समीकरण दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर मौर्य आबादी 90,000 केवल कागज पर दिखाई गई है। कब की है? 2022 में जब चुनाव हो रहा था तब का है आंकड़ा। इस समय कम से कम 1 लाख आबादी मौर्य की है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पर आप समझिएगा राजभर आबादी यहाँ पर 80,000 है। जब राजभर आबादी 80,000 है तो 2022 का आंकड़ा है, तो ये भी कम से कम 10,000 बढ़ा होगा। पटेल आबादी यहाँ पर 50,000 है, ठाकुर आबादी यहाँ 30,000 है, ब्राह्मण आबादी 20,000 है, यादव आबादी 15,000 है, जो एससी आबादी यहाँ पर 9,000 लिखी गई है। हो सकता है और भी हो, ये मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपको बताया।
मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपको बताया, बाकी आपकी समझ में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुल मतदाता 3,68,374 हैं, पुरुष मतदाता 2,01,315 हैं, महिला मतदाता लगभग 1,67,68,000 हैं। तो उदयलाल मौर्य जी का टिकट फाइनल है, कन्फर्म है, चुनाव लड़ेंगे, मजबूत लड़ेंगे। देखो, राजभर के सामने राजभर का लड़ाना उचित नहीं है, याद रखिएगा हमारी बात। फूलपुर की लोकसभा आप याद रख लीजिए, अगर बीजेपी ने कुर्मी प्रत्याशी दिया तो सपा कुर्मी प्रत्याशी देती तो इतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाती। आप चेक कर लीजिए, सलेमपुर विधानसभा, सलेमपुर लोकसभा समाजवादी पार्टी जीती, तो समाजवादी पार्टी ने राजभर प्रत्याशी उतारा, बीजेपी ने कुशवाहा प्रत्याशी उतारा। मतलब कि जिस जाति का प्रत्याशी बीजेपी का हो उस जाति का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं देगी। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, आप समझ लीजिएगा। उदयलाल मौर्य जी को आज मैं बता रहा हूं इनका टिकट फाइनल है। हो सकता है इनके परिवार में किसी और को मिल जाए, वो बात अलग है, क्योंकि उम्र का भी तकाजा हो सकता है, अनुभवी नेता हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इनकी तैयारी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी 3 दिन पहले की फ़ोटो है, आपके सामने है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया इन्होंने और इन्होंने आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद इन लोगों को मिल भी जाएगा, क्योंकि अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं। देख सकते हैं विधानसभा शिवपुर में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बूथ पर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनको समाजवादी पार्टी 100% चुनाव लड़ाएगी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।